गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो मिट्टी में उर्वरता क्या होती है? जब कभी भी किसी पादप को वृद्धि करने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो मिट्टी से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो ये मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि उर्वरक पदार्थों से की जाती है और ये उर्वरक पदार्थ फैक्ट्रियों में भी बनते हैं और गाय के गोबर से, और कुछ मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनके द्वारा भी मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि होती है। तो कुछ जीवाणु जैसे नीलहरे शैवाल होते हैं, तो नीलहरे शैवाल पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और उर्वरता में वृद्धि होती है, जिससे पादप विकसित होते हैं, वृद्धि करते हैं। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहते हैं। ये आपके साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकारक छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के मालिक को देखने के पश्चात जब अब दूसरे विद्यार्थियों ने घरों बगीचों से पत्तियां, फल, सब्जियों का कचरा इकट्ठा किया और उसके निपटान के लिए गड्ढे में डाला, तो कुछ समय बाद ये कचरा जो है इसका विघटन हो जाता है और खाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसे कचरे को डालकर उसमें वापस मिट्टी डालने से धीरे धीरे उसका अपघटन हो जाता है और अपघटन होने से वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। क्रियाकलाप भी करके देख सकते हैं। हम 2 गमले लेने हैं, ए और बी, उसको चिन्हित करते हैं और ए में हम पौधों का कचरा या सब्जियों का कचरा डाल सकते हैं और बी के अंदर पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें या प्लास्टिक के टूटे खिलौने ये भरकर रख देते हैं। और 3-4 सप्ताह बाद हम देखते हैं कि जो मिट्टी से हमने गमले भरे थे, जिनमें हमने ये पॉलीथीन कचरा डाला था और पौधों का कचरा डाला था ए में और बी में, तो हम देखते हैं कि ए के अंदर पादप का कचरा जो था उसका अपघटन हो गया है और जबकि बी में नहीं हुआ है। तो सूक्ष्म जीव ए में जितने भी जो पादप के अपशिष्ट भाग थे, पादप के यानी कि कचरा, फूल, पत्तियां वगैरह, इनका कचरा था, इन पर सूक्ष्म जीव ने इन पर क्रिया की और खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यही है, आपको ये अंडरलाइन करना है यहाँ से। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। यहाँ तक इसे जैविक अपघटन भी कहते हैं। इससे खाद का निर्माण होता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण को शुद्धिकरण कर सकते हैं। यानी कि हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन हम कर सकते हैं जैव निम्नीकरणीय द्वारा। अजैव निम्नीकरणीय के अंदर प्लास्टिक का कचरा वगैरह आता है, जिसका हम अपघटन नहीं कर सकते, वो प्रकृति में लंबे समय तक बने रहते हैं। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमारे को जैव निम्नीकरणीय का उपयोग करके कचरे का निपटान कर सकते हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा अच्छी खाद भी तैयार की जा सकती है इस कचरे का निपटान के द्वारा। नेक्स्ट